दोस्तों, आज है फ्राइडे का अहम दिन और इस दिन की मुनासबत से मार्केट में दो बड़ी खबरें यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं। और ईटीएफ के हवाले से तीन ऐसे टोकन हैं जिनको यहाँ पर एसईसी ने एक बड़ी स्पेस दे दी है। ये स्पेस इनके किस तरह काम आने वाली है और इनके प्राइस को किस तरह यहाँ पर स्टेबल कर सकती है, और ये तीन टोकन कौन से हैं, सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद अमेरिका की एक और रियासत ने यहाँ पर बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए जो ऑप्शन पेश की हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आज का तजिया दोस्तों अगले 2 दिन के लिए भी बहुत अहम होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे क्योंकि बीटीसी का डोमिनेंस भी साथ साथ टूट रहा है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। कैपिटलाइजेशन में दोस्तों यहाँ पर 3 बिलियन का इजाफा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आल्ट कॉइन अपनी पोजीशंस को बेहतर कर रही हैं और अच्छी चीज़ ये है कि बिटकॉइन भी यहाँ पर अपने आप को संभाले हुए है। ये दो चीज़ें एक साथ मैं मुद्दत के बाद चलती हुई देख रहा हूँ। आपने देखा कि XRP अचानक 2.60 पर पहुँच गया है, हालांकि अभी ये कहें कि ये 3.50 या $5 तक फ़ौरन पहुँच जाएगा तो ये गलत होगा, इसलिए कि अभी XRP को अपने पुराने लेवल्स अचीव करने हैं। कैपिटलाइजेशन की बड़ी शदीद ज़रूरत है। तो गाइस, आज के दिन आल्ट कॉइन होल्डर के लिए एक बड़ी मूव मार्केट में देखने को मिल सकती है। सारा दिन मार्केट के लिए बड़ा अहम रहेगा, लेकिन वोलेटिलिटी भी रहेगी। वोलेटिलिटी क्यों रहेगी, इसलिए ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ओपन इंटरेस्ट की ट्रेड्स होती हैं उनको यहाँ पर वॉश करने के लिए मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो दोस्तों मार्केट का तजीया ऑन रहेगा। पहले बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की तरफ। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप अमेरिका की जितनी भी रियासतें हैं और जो बड़ी रियासतें हैं वो यहाँ पर बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए बिल जो है वो पेश कर रही हैं। मिशिगन बिकम्स लेटेस्ट स्टेट टू प्रपोज क्रिप्टो रिजर्व बिल। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बारीकी मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है क्रिप्टो का, बिटकॉइन का नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो बिल पेश किया है उसके अंदर पूरी मार्केट आती है। अ बिल फिल्ड इन अ मिशिगन हाउस वुड अलाउ द स्टेट टू बाय क्रिप्टो एंड लेंड इट आउट टू इंक्रीज यील्ड फॉर स्टेट फंड्स। तो स्टेट फंड्स को दोस्तों यहाँ पर जो कि है जो जमा होता है, जिसे हम उर्दू के अंदर बाज़-औक़ात यहाँ पर माल ख़जाना कहते हैं, ठीक है जी, वो जो होगा वो ये क्रिप्टो में जो कि कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। शायद इनकी एडिटिंग में कोई गलती हो गई हो, मुझे मेरी अकल कह रही है कि यहाँ पर वर्ड बिटकॉइन आना चाहिए था, क्योंकि क्रिप्टो में तो इस तरह पे शिबा इनू भी आ जाएगा, ठीक है। और शिबा इनू को कौन होगा जो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में डालना चाहेगा, इसीलिए ये वर्ड बिटकॉइन है, जहाँ तक मेरी अकल कह रही है। क्योंकि अभी तक जितने भी आर्टिकल मैंने पास्ट में आपके साथ शेयर किए हैं उनका जब तजिया मैंने किया है तो उनमें से जो मेन चीज़ें होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इससे थोड़ी सी गलती दिखाई दे रही है। एनीवे, मिशिगन हैज़ बिकम द लेटेस्ट यूएस स्टेट। दोस्तों ऑब्वियसली ये उनके एक लेटेस्ट स्टेट खुल के सामने आई है जिन्होंने ये बिल जो है पेश किया है। उसके बाद इसको पेश करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है ब्रायन पोस्टमस एंड रॉन रॉबिन्सन इंट्रोड्यूस्ड HB 4087। ये जो बिल पेश किया गया है इसका नाम है HB 4087 अमेंडमेंट टू द स्टेट मैनेजमेंट एंड बजट एक्ट, यानी कि उनके रूल ऑफ लॉ जो भी उनके नंबर होते हैं उसके मुताबिक मिशिगन ने ये बिल पेश कर दिया है। तो गाइस, आहिस्ता आहिस्ता बिल जो है वो भरते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा कि जब ट्रम्प गवर्नमेंट में आए थे तो उस वक्त सिर्फ 12 स्टेट इस चीज़ के हक में थी। टोटल इनकी 52 स्टेट हैं, कभी 51 भी शो होती हैं, कभी 52 भी। एनीवे, आप जाहिर बात है वीडियो के बाद आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में और भी लोग हैं इनकी स्टेट के, जैसे कि टेक्सास हो गया, हो सकता है वो भी कर दे। तो ये स्टेप बाय स्टेप इनकी जो ट्रेयर की मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को देखती रहेगी। तो दूसरी जानिब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ जो तकरीबन 1 घंटे पहले मार्केट में आई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसे शायद स्टडी कर लिया हो ऑलरेडी, अगर नहीं तो ये तजिया आपके लिए है। SEC एक्नॉलेजेस ग्रेस्केल XRP एंड डॉज ETF फाइलिंग। ग्रेस्केल ने हमेशा पहल की है अपने ETF को अप्लाई करने की। तो यहाँ पर XRP डॉज को जो यहाँ पर SEC ने सबकत दे दी है अदर एक्सचेंज कंपनीज की निस्बत, यहाँ पर इसे कबूल करके, ठीक है जी, उन्होंने ये चीज़ जो है एक्सेप्ट कर ली है। तो ये इन टोकन के लिए भी बड़ी खबर है, XRP और डॉज के लिए और ग्रे स्केल के लिए भी। और उसके बाद अगर तीसरी बात देखें तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए भी। ओवरऑल ये 2 टोकन आप देख सकते हैं कि उनके लोगोज भी उन्होंने आज कुछ ऐसे बनाए हैं जैसे वो मार्केट में अकड़ रहे होते हैं। तो अकड़ना तो दोस्तों बनता है, लेकिन याद रखिएगा कि ऑलरेडी ये दोनों टोकन मार्केट में अच्छे खासे
डाउनफॉल पे चल रहे थे। XRP 2.30 से ऊपर नहीं आ रहा था, डोज कॉइन 0.25 सेंट से ऊपर नहीं आ रहा था। तो अभी आज फिलहाल इस वक्त इस न्यूज़ के बाद मैंने देखा है कि XRP 2.60 तक पहुंच गया है और डोज में कोई खास मूवमेंट अभी तक नहीं आई। तो लिहाजा हम वेट करेंगे, ठीक है, डोज के और इनके रिजल्ट का। जाहिर बात है जो पहले से ही बाय करके बैठे हुए हैं उन्होंने अगर स्टेप्स कंप्लीट किए हैं तो यकीनन आज उनको एक अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। तो गाइस, ताज़ा तरीन और मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे साथ अटैच रहिएगा। आने वाले दिनों में इन चीज़ों के बड़े अहम मार्केट के ऊपर असरात आने वाले हैं। तो दोस्तों, जिनके पास भी यहाँ पर XRP की 2.40 और 2.45 की बाइंग मौजूद थी, क्योंकि हमारे पास तो थी मिडनाइट की, हम 2.40 को होल्ड किए हुए थे। तो इस वक्त आप दोस्तों बहुत ही अच्छी प्रॉफिट में है, करीब 20 सेंट से 22 सेंट की। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखें, साथ साथ वक्त के साथ साथ XRP का कैपिटलाइजेशन लेवल मुसलसल बढ़ रहा है। तो आज के दिन हम XRP को फ्यूचर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये एक दोस्तों तजिए की हद तक बात है और ये बिल्कुल भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपने वर्क हमेशा अपनी रिसर्च के ऊपर करना है, क्योंकि इसी तरह ही टोकन जो है वो माजी में ट्रेड देते रहे हैं। देखिए, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तो हम 149 बिलियन पे थे। जस्ट हम वापस आए हैं खबरों का तजिया करके तो मार्केट पहुंची हुई है 151 पे। लिहाजा XRP में वोलेटिलिटी रहेगी ज़रूर। इसकी जो आज की सपोर्ट है, आज की वक्ती सपोर्ट 2.50 की है, तो इसे हम यहाँ पर बायडिफाई एक्सचेंज पर यूटिलाइज कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हम अपनी जो फीसिस हैं उनको यहाँ पर बचा सकें। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी गाइस 190 एंड रेजिस्टेंस 194.50। सोलाना ने हमें यहाँ पर जो मेजर लो प्रोवाइड किया वो 191 का था और रेजिस्टेंस 197 की। तो ये करीब $6 की ट्रेड थी और यहाँ पर सोलाना ने 190 की सपोर्ट को ब्रेक होने ही नहीं दिया। तो अभी भी दोस्तों सोलाना जो है वो डोमिनेट कर रहा है एक मरतबा फिर से, और ऐन मुमकिन है कि सोलाना आज थोड़े से प्राइस अपने अप करे। सोलाना की यहाँ पर जो फ्रेश सपोर्ट बनी है दोस्तों 191.50 की है, मैक्स रेजिस्टेंस 202 की। अगर हम 202 को आज क्रॉस कर गए, याद रखिएगा 45 मिनट की रेजिस्टेंस मिल गई तो सोलाना आसानी से फिर अप टू दी 210 रह सकता है। अब आते हैं गाइस BNB पे। BNB की हमारी सपोर्ट थी 651 की, रेजिस्टेंस 676 की। BNB ने हमें अर्ली स्टेज में ही 660 का लो दिया। अंदाजा करें कि BNB कितना फॉल कर गया, ठीक है, और रिकवरी रही 684 की। अब मैं आपको बता दूं कि जिनके पास 670 की बाइंग थी उन्हें यहाँ पर $14 की ट्रेड मिल गई, ठीक है, ये सपोर्ट की ट्रेडिंग थी। और अब मैं देख रहा हूँ कि जो BNB है वो मुसलसल फिर से फॉल कर रहा है 684 का हाई लगाने के बाद। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और 651 को ही इसकी सपोर्ट कंसीडर करेंगे, क्योंकि BNB अब इतना क्रैश कर चुका है, कुल मिलाकर कोई $60 डाउन पे है। अब ये मिडल ऑफ द अपनी ट्रेडिंग लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा, यानी कि 650 से 675 के दरमियान रोटेशन रहेगी और सपोर्ट की ये पोजीशन होगी। नाउ डोज कॉइन दोस्तों, डोज कॉइन हमें यहाँ पर एंट्री देने वाला था 0.2510 की, ठीक है जी, और यहाँ पर डोज ने जो हमें सबसे ज़्यादा डिप दिया है वो है 0.2610 का, तो लिहाजा ये एंट्री नहीं हो सकी। ऑब्वियसली मैंने आपके साथ जो खबर शेयर की है उसके बाद इम्पैक्ट तो आना बनता है। लिहाजा डोज की आज की सपोर्ट रहेगी 0.2630 से 0.2690। और अब आते हैं गाइस हम सुई कॉइन पे। सुई की हमारी सपोर्ट थी 3.35 से 3.60। सुई ने हमें यहाँ पर जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है 3.40 का। 100% हमारी सुई के अंदर ये सपोर्ट की पोजीशन यूटिलाइज हुई और उसके बाद सुई ने हाई दिया है 3.54 का। करीब 12 से 14 सेंट की ये ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए सुई की सपोर्ट 3.30 ही कंसीडर की जाएगी और मैक्स रेजिस्टेंस 3.62 to 65। अब आते हैं दोस्तों LTC पे। आपको बताया गया था कि हम 128 और 131 का LTC में लो देख सकते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पर जब हाई हमें मिल जाएगा तो यानी कि हमने देखा कि LTC ने जब हमें 128 और 131 का हाई दे दिया तो अब तब से लेके अब तक LTC टूट रहा है। आई होप आपने LTC को ज़रूर यहाँ पर यूटिलाइज किया होगा। तो ये डिप जो है आपको ज़्यादा देर तक नहीं मैसर होगा। LTC दोबारा 132 से 135 का हाई देने के बाद ये डिप जो है दोबारा पकड़ेगा। डॉट कॉइन की हमारी फ्रेश सपोर्ट थी दोस्तों $5 की। यहाँ पर डॉट ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है वो है 5.10 का, हाई रहा 5.20